उन्हें बताया नहीं गया कि बुआ पढ़ो इसलिए कि समाज में तुम्हें अच्छा जीना है। हमेशा उसे ये चीज बताया गया है कि पढ़ोगे तो तुम्हें जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी लड़की मिल जाएगी, शादी तिलक भी मिलेगा। मैं कह, ये जो अपने आप को नीचे मानता है कि मेरी कोई औकात नहीं है, और यही सच्चाई है। आप समाज में देख लीजिएगा, बहुत सारे लोग मिलेंगे। हमारा इस देश में आप रहते हैं, जो भारत देश है, आप जानते हो कि बहुत सारे युवा आज पढ़ रहे हैं, और उनसे आप देख लीजिएगा, कभी लक्ष्य पूछे कि वो करना क्या चाहते हैं, तो आपको हमेशा बताया कि मुझे पढ़ लिख के नौकरी करनी है। अब मैं कहता हूँ कि गलती उनकी भी नहीं, गलती कहीं ना कहीं उनके गार्जियन में है। कहीं क्यों? अरे उन्हें बताया नहीं गया कि बुआ पढ़ो इसलिए कि समाज में तुम्हें अच्छा जीना है। हमेशा उसे ये चीज बताया गया है कि पढ़ोगे तो तुम्हें जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी लड़की मिल जाएगी, शादी तिलक भी मिलेगा। मैं कहता हूँ जब गार्जियन ऐसी बातें अगर सिखाएंगे बच्चों को, तो बच्चा कैसा बनेगा मेरे भाई? जब वही बच्चा उसी गार्जियन को कल दुख देता है, तो उन गार्जियन को बुरा लगता है कि मेरा बच्चा मेरे को ऐसा कहा। भाई आपका बच्चा नहीं, आपने जैसा सिखाया वो ने ऐसा ही किया। मैं कह रहा हूँ कुछ गलत नहीं है। कहावत है दोस्त, बच्चा आप बीज है, बच्चा वृक्ष है, आप कैसा बोए थे वैसा फल आप देखिए। मैं कह रहा हूँ, मेरा कहना साफ है इन सब चीजों में कि कोई भी आदमी जो किसी व्यक्ति पे उंगली उठाता है, मैं कहता हूँ आप गलत ही गाली दे रहे हैं। जो है वो बिल्कुल है, कहने का मतलब उसका स्वभाव जैसा है वो दिखा रहा है। तो ये चीज में आपको संभलना चाहिए। मेरा कहना है कि जो भी आप नौकरी के पीछे भागते हैं, जब अपने को आप लायक बनाएंगे ना, तो किसी के बारे में बुरा, कोई व्यक्ति अगर घर पे पढ़ लिख के आ गया है, कुछ कर रहा है, तो आपको जिंदगी में एक ही चीज बेहतर लगेगा कि जिंदगी जैसी भी हो, आपको जीना अपने अनुसार चाहिए, चाहे जैसे भी जीनी हो। रोड पे सोना है, रोड पे सोइए। कहिए क्यों? अगर आप बाहर की दुनिया से अपनी चीजों को डिसाइड कर रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं ना, बाहर वाले कितने लोग कितना राय देते हैं कि आप अच्छी गाड़ी ले आइए, तो कहेगा गाड़ी थोड़ा दूसरा ले लेता कलर। भाई मुझे ये कलर पसंद था, मैं आपको दिखाने के लिए लेके आया हूँ, मुझे आपसे कोई राय नहीं मांगने आया हूँ कि मैं कौन गाड़ी लूं या नहीं लूं। पर देखिएगा लोग अपना राय दे देते हैं। कहीं क्यों? आज सब ज्ञान लिए फिरता है, पर मैं कहता हूँ असली ज्ञान ही वही है जो अपने आप को नीचे मानता है कि मेरी कोई औकात नहीं है, और यही सच्चाई है। आप समाज में देख लीजिएगा, बहुत सारे लोग मिलेंगे, हमारा सब मालूम है, जबकि सच्चाई ये भी मालूम है कि आपको कुछ नहीं मालूम है। अरे क्या मालूम है? जब आपको अपने बारे में नहीं मालूम है आप कहाँ से आए हैं? मैं कहता हूँ आप क्या बात करते हैं। इसीलिए किसी को बदलने से पहले खुद को बदलना है। जब खुद को बदलेंगे तो मैं कहता हूँ ना दोस्त, ये नौकरी व्यापार, आज लोग कुछ भी कहते हैं, कहता है पैसा ही जीने का साधन है। भाई साहब, एक मनुष्य ही पैसा कमाता है, पर ये देखिएगा इस संसार में जीने वाले बहुत सारे जीव हैं। क्या बिना पैसे के नहीं जी रहे हैं? क्या जी रहे हैं ना। कैसे जीते हैं? बस उनका एक चीज है, जीना भाव है, पैसे कमाना भाव नहीं है। आज के इंसान देखिएगा, पेट तो भर ही लेता है, जेब भी भर लेता है, और बच्चे के बारे में सोच लेता है कि मेरा 7 पीढ़ी आने वाला कभी दुखी ना हो। मैं कह रहा हूँ वो व्यक्ति का खुद का ठिकाना नहीं है, वो इतना भविष्य के बारे में क्यों सोच रहा है? फिलहाल वो अपना जीवन अच्छा कर ले। मेरे भाई, किसी के भी गार्जियन देखिएगा, बहुत सारे कष्ट काट के जमीन बचाते हैं, पैसे बचाते हैं। मैं कहता हूँ देखिए, अगर पूत कपूत है तब धन संचय का है, अगर पूत कपूत है तब धन संचय का है। अगर पूत कपूत है, मानिए पुत्र कपूत है, तो फिर काहे ला धन जमा करिएगा। कहने का मतलब है, अगर आपका पुत्र अगर अच्छा है तो धन संचय अगर नहीं भी करिएगा तो बना लेगा। अगर पुत्र आपका कपूत है तो बना के भी रखिएगा तो सब बेच देगा। तो मेरा कहना है, ये संपत्ति जो समाज में आप कमा के लाए हैं, तो समाज भी आप ही के पुत्र की तरह है, आप उनसे भी लुटाइए ना मेरे भाई। पड़ोसी का बच्चा दूसरा का बच्चा नहीं है, पर आपको ऐसा लगेगा मैं अपने बच्चे को खिलाऊंगा तो मुझे बुढ़ारी में देखेगा। मैं कह रहा हूँ इसमें भी आपका स्वार्थ जुड़ा हुआ है, कुछ मांगना जुड़ा हुआ है अपने बच्चे से कि मैं इसे सेवा करूंगा तो बुढ़ारी में मुझे ये खाना देगा। मैं कह रहा हूँ जैसे ही आपकी मांग जुड़ी, आप भिखमंगे हो गए। आप सम्राट नहीं हो सकते, आप देने वाले नहीं हो सकते हैं, आप लेने वाले हो सकते हैं। भले वो सम्मान क्यों ना हो, खाना क्यों ना हो, पैसा क्यों ना हो। इसीलिए कहता हूँ दोस्त, परमात्मा का झलक तो वही पा सकता है इस दुनिया में जो कभी मांग नहीं रखता हो। कहने का मतलब है वो जैसे है वैसी पे मजा है, उसी के अंदर ये परमात्मा दर्शन देगा। कहे क्यों? जब तक आप इस दुनिया में घूमेंगे वो आपकी दुनिया में आ ही नहीं सकते हैं। उनका तो यही पहला शर्त है कि दुनिया तोड़िए, उनसे भाई जोड़िए। जब उनसे जोड़िए तो मैं कहता हूँ दुनिया से जोड़ने की जरूरत नहीं। कहीं दुनिया के कन कन में वो बसे हुए हैं, जिससे आप बात नहीं करेंगे, तब आप उनसे मिलकर ये ख्याल करेंगे कि सामने वाला भी में वही भगवान थे। कल तक तो आप अनजान थे, उनसे लड़ते थे, पर आज आप हाथ जोड़ लेंगे। क्यों जोड़ लेंगे? कि आपने वो चीज का रस चखा है जिससे मैं लड़ रहा था, वो भी भगवान का रूप था। मैं यही कह रहा हूँ, भगवान से कोई लड़के जीता है क्या? पर आज देखिएगा समाज में लोग लड़ने पे आतुर है, खूब लड़ते हैं, और उसे ऐसा लगता है सामने वाले को मिटा देना है, वो मेरा दुश्मन है। मैं कहता हूँ कोई किसी का दुश्मन नहीं है, और दुश्मन दोस्त हैं। हम दोनों आपसी विचार के दुश्मन है, जो बीच में आ गया करा के चला जाएगा, इस चीज यही रह जाएगी। इसीलिए संभल के करना है। ये खासकर युवा वर्ग जो आज मैं कह रहा हूँ ना, वो आतुर है कुछ भी करने के लिए, उसे पैसे की बहुत जरूरत है। क्यों?
भाई वो लग्जरी लाइफ चाहते हैं। मैं कहता हूँ दोस्त, लग्जरी लाइफ बहुत अच्छी है, पर आप नीचे से एक बार देखिए, जमीन से जब जुड़ के अब उठेंगे ना ऊपर, उसका मजा एक अलग है। मैं कह रहा हूँ, जब तक आप दुख को नहीं जानेंगे, सुख को कैसे पकड़ेंगे? जब आप दुखी में रहेंगे, तब सुख आपके नजदीक आएगा, तब ना पकड़ेंगे। नहीं, हवा तो चेंज हुई है। तो मैं कह रहा हूँ बस यही तो ख्याल है कि आप उस परमात्मा पे छोड़िए अपना सब कुछ, और देखिए दुख को आप बुलाए नहीं थे, तो मतलब जाने के लिए कहना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही चला जाएगा। सुख भी अपने आएगा, अपने चला जाएगा। इसलिए जो आदमी आज सुखी है, वो जरा घमंड ना करे इसमें जीवन में, तो उनके पास दुख नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ अगला बारी दुखी का है। जो आदमी दुखी है, मैं कहता हूँ एकदम आप धैर्य रखिए जीवन में। कहीं क्यों, अगला बारी आपके लिए खुशी का है, ताकि वो नचते रहता है। एक सिक्का का दो पहलू है, कभी आपके पट्टे पड़ेगी, कभी किसी के पट्टे पड़ेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ किसी पे आप कमेंट या हंसने से पहले एक बार खुद को देख लीजिएगा। धन्यवाद।